Good morning students, I am Arvinder Singh Maan, PGT Commerce Vidya Ashram Public School. Today we will take on chapter number 3 from Statistics for Economics class 11th Commerce. The name of the chapter is Methods of Statistical Inquiry, Census and Sample Method. Now today's topic is the concept of universe or population. Now it means that the total of an item to be studied. सारे के सारे items को study करना, that is universe, total item. It refers to the group of the result of the study to intend to apply. सभी चीज़ों का focus करना group के और सभी items को देखना, उसे हम universe बोलते हैं, total population, total item. नाउ मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी. अब स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का मतलब है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको स्टैटिक्स के माध्यम से दूर करना और एक्यूरेट डिसीजंस लेना. और स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के लिए हमारे पास दो सबसे बड़े मेथड हैं. एक है सेंसस मेथड और दूसरा है सैंपल मेथड. यही हम देखेंगे यहाँ पे इस चैप्टर में. सबसे पहला है सेंसस मेथड. द सर्वे विच इंक्लूड द एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन एज सेंसस मेथड. पॉपुलेशन के सभी आइटम्स को स्टडी करना, सर्वे करना सेंसस मेथड कहलाता है. इट इज 100% इम्यूनरेटेड. ऑल द आइटम्स आर गॉन थ्रू. द स्पेशल फीचर्स ऑफ द मेथड इज दैट इट कवर्स एवरी इंडिविजुअल यूनिट्स इन द एंटायर पॉपुलेशन. सभी यूनिट्स को हम देखेंगे. सेंसस ऑफ इंडिया. अब हर 10 साल के अंदर सेंसस होता है इंडिया का. घर घर जाकर डाटाज अवेलेबल किया जाता है. हाउस होल्ड में जो भी मेंबर्स रहते हैं, बर्थ, डेथ रेट, लिटरेसी रेट, एम्प्लॉयमेंट, सभी डाटाज इसी चीज़ पर टिके हुए हैं, पॉपुलेशन के सर्वे पर. सूटेबिलिटी. नाउ साइज ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी स्मॉल. एक्सटेंसिव स्टडी. बहुत ज़्यादा स्टडी करने पर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है इसके अंदर. सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम फ्रॉम द यूनिवर्स इज़ नॉट पॉसिबल. सैंपल नहीं लिख सकते हैं हम, सैंपल नहीं देखेंगे, सारे आइटम्स देखेंगे और डाटाज रिलायबल होते हैं. इसके इम्पोर्टेंस और मेरिट्स क्या हैं? सबसे पहला है एक्यूरेट एंड रिलायबल. सेंसस मेथड से जो सर्वे होता है वो एक्यूरेट होता है, रिलायबल होता है, क्योंकि हम सारे आइटम्स को लेते हैं, सारे आइटम्स के ऊपर सर्वे होता है, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है. लेस चांस ऑफ बायसनेस. द सेंसस मेथड डज नॉट इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेटर्स discretion regarding selection of samples from the universe. There are less chance of data collected being biased. अब सेंसस मेथड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई पक्षपात के चांस नहीं होते हैं. सभी आइटम्स के ऊपर सर्वे होता है, सैंपल की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए ज़्यादा ऑथेंटिक है. एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ डाइवर्स आइटम्स. सेंसस मेथड के अंदर बहुत गहन अध्ययन होता है, सभी प्रकार के आइटम्स लिए जाते हैं. कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन. व्हेन द आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन आर डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स. अगर बहुत ज़्यादा अलग अलग कॉम्प्लेक्स सैंपल्स हैं, आइटम्स हैं, तो स्टडी थोड़ी मुश्किल होती है, तो सभी आइटम्स को लेना बहुत ज़रूरी होता है. तो सेंसस मेथड जो है वो सूटेबल होता है. इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन. इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ब्रेन ड्रेन, करप्शन. पहले हम सेंसस मेथड से पॉपुलेशन देख लेंगे, फिर पॉपुलेशन पे सर्वे कर लेंगे. किस तरह की पॉपुलेशन है हमारे पास, गरीब कितने, अमीर कितने, एम्प्लॉयड कितने, नॉन एम्प्लॉयड कितने, इंटेलेक्चुअल्स कितने, ब्रेन ड्रेन कितना है, इस देश में कितने काम कर रहे हैं, लोग बाहर कितने जा रहे हैं, करप्शन कितना है, नॉन करप्शंस कितना है. तो ये सब सेंसस मेथड के लिए बहुत ज़रूरी है. डीमेरिट्स. एक्सपेंसिव सच एज द सेंसस मेथड इज़ वेरी एक्सपेंसिव. घर घर जाकर हमें गहन अध्ययन करना होता है. लार्ज मैन पावर इज़ रिक्वायर्ड.
हमें बहुत बड़ी टीम चाहिए इन्यूमरेटर्स की, जो गली गली जाकर, गांव गांव जाकर डाटास कलेक्ट कर सकें। ट्रेंड आदमी चाहिए इसके लिए। अनसुटेबल फॉर द लार्ज स्केल स्टडीज, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कवर ईच एंड एवरी आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स। नॉन यूनिवर्सली ऑपरेटिव census method cannot be adopted if the population is infinite. Sample method, it is method in which the data are collected about the samples or group of items taken from the universe for the study. यूनिवर्स में से कुछ आइटम्स सेलेक्ट कर लिए जाते हैं जो हम चाहते हैं कि भाई ये आइटम सेलेक्ट करें जो सारे के सारे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करें, जिसमें पक्षपात भी ना हो, और ऐसे आइटम सेलेक्ट करें जिससे रिजल्ट भी हमारा अच्छा हो और सैंपल भी गुड हो। गुड स्मॉलर देन पॉपुलेशन, थोड़ा छोटा होता है, आइटम्स कम होते हैं। रीजनेबली एक्यूरेट इंफॉर्मेशंस एक्यूरेट होती है। नाउ सुटेबल, साइज ऑफ द यूनिवर्स इज़ वेरी लार्ज। अगर यूनिवर्स की बहुत लार्ज है तो सैम्पलिंग कर सकते हैं। When more accuracy is not required, 100% accuracy was not required, 70% एक्यूरेट हो तो भी काम चल जाएगा। एक्सटेंसिव स्टडी, गहन अध्ययन की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से ही अध्ययन की ज़रूरत है। आइटम थोड़े से होमोजेनियस हैं, सिमिलर हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। सेंसस मेथड इज़ नॉट एप्लीकेबल। नाउ मेरिट्स, इनएक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव नहीं होता है, इकोनॉमिकल है, टाइम ज़्यादा नहीं लगता है और मनी भी ज़्यादा स्पेंड नहीं होता है। यूज़फुल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशंस, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करना हो तो बहुत यूज़फुल होता है। एरर आइडेंटिफिकेशन, ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स आर स्टडीड अंडर द सैम्पल मेथड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करना बहुत ठीक रहता है, आराम से हैंडल हो जाता है। साइंटिफिक, दिस मेथड इज कंसिडर्ड टू बी साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड है और हाईली एक्सेप्टेबल है। डीमेरिट्स, बायस्ड, इट मे इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेटर बायसनेस इन द सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स, सो द रिजल्ट कैन बी बायस्ड और पार्शियल। inaccurate results, if the representative samples do not represents the characteristic of the entire population, अगर सारे के सारे जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स हैं अगर वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो कंक्लूजन ठीक नहीं हो पाएगा, पक्षपात होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। डिफ़िकल्ट टू सेलेक्ट द सैंपल्स, कई बार सैंपल्स सेलेक्ट करने में दिक्कत आती है। टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड, सैंपल मेथड इज़ टेक्निकल बाय नेचर, स्पेशलाइज्ड knowledge is required for selecting a sample. People with such technical knowledge are not easily available. टेक्निकल नॉलेज वाले लोग चाहिए जो सैंपल को सेलेक्ट कर सकें। नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस? कवरेज, यूनिवर्स में सारे आइटम ले लिए जाते हैं, कवरेज इसका बहुत ज़्यादा होता है। इसमें सिर्फ कुछ सैंपल्स लिए जाते हैं, कवरेज छोटा होता है। द मेथड इज़ सुटेबल, द मेथड इज़ सुटेबल व्हेन द एरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी स्मॉल। अगर इन्वेस्टिगेशन का एरिया स्मॉल है तो हम सारे यहाँ ले लेंगे। इन्वेस्टिगेशन का एरिया अगर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ सूटेबल है, हम सैंपल ले लेंगे। एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी है, यहाँ 60 या 70% एक्यूरेसी होती है। कॉस्ट, यहाँ कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ये लेस कॉस्टली होता है, टाइम कंज्यूमिंग कम होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है। नेचर ऑफ आइटम, सेंसस मेथड इज सुटेबल व्हेन द आइटम ऑफ द यूनिवर्स आर डाइवर्स, कॉम्प्लेक्स आइटम्स हो या होमोजेनियस आइटम हो तो भी काम चल जाएगा। द ऑब्टेन थ्रू द सेंसस मेथड इज जनरली पॉसिबल और यहाँ नॉट पॉसिबल। नाउ सेंसस मेथड नीड मोर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, यहाँ स्किल्ड आदमियों की ज़रूरत है सो दैट दे कैन डू द आइटम्स करेक्टली। यहाँ पे सैम्पल मेथड में और लेस ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्ड आदमी की ज़रूरत है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।